आप सास नहीं है, तानाशाह है। बस हंटर से मारती रहती हैं। अभी राधिका की शादी को कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन सास ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। राधिका सोच रही थी वो कहाँ आ गई है। तभी सुन रहे राधिका, रात के भोजन के उपरांत चौका चूल्हा साफ करके सोने जाना और झूठा बर्तन को धो धो के साफ कपड़े से पोंछ कर बर्तन स्टैंड पर किराने से जमा देना। इतनी तेज सास की आज्ञा को सुन कल की नवविवाहिता बहू हामी भर रसोई की ओर मुड़ चली है। सारे बर्तन धोकर कपड़े से पोंछ पोंछ कर सजा दिए हैं। किचन के तमाम काम निपटाते हुए रात के 12 बज गए। नए नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी कि सास का फरमान जारी कि ऐसा करो वैसा करो, ससुराल नहीं किसी ऑफिस में आ गई है। राधिका की शादी उसके माँ बाप ने एक श्रेष्ठ परिवार के बड़े बेटे अमन से किया था। अमन साधारण आदमी था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना और छोटी सी परचून दुकान को चलाता था। घर में उसकी दादी, विधवा माँ और एक बड़ी दीदी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और दूसरे गांव में ब्याही गई थी। एक छोटा भाई भी है जो कि शहर में की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अमन अपने गांव में ही रह गया था और घर के बाहर छोटा सा दुकान खोले हुए था और खेती बाड़ी भी देख लेता था, जिससे साल भर अनाज पानी थोड़ा बहुत दलहन वगैरह उपज लेता। कभी माँ के किसी काम को टालता नहीं, माँ का बहुत सम्मान करता था। राधिका अपने ससुराल में रहते समझ गई कि सास उसके साथ हिटलरबाजी क्यों कर इख्तियार की है, क्योंकि दादी सास ने सास को इसी तरह से कोलू बेल के जैसे काम लेती रही थी। अमन की माँ को चैन से बैठने नहीं देती, जिससे घुटने घिस गए थे और वो ज़्यादातर बैठी रहती, लेकिन वही सब कुछ अपनी बहू के साथ इतिहास दोहरा रही थी। अपनी खुन्नस बहू पर निकाल रही थी। जो कुछ उनके साथ हुआ उसका बदला वो राधिका से ले रही थी। अब तक राधिका भी सास का मान रखती आई है। सास को कुछ नहीं कहती, वो जैसा बोलती बोलती राधिका चुपचाप कर देती। लेकिन कुछ साल बाद जब देवर की शादी हुई है, लेकिन देवरानी ने आते ही अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के दूसरे महीने ही अपने सारे बैग्स के साथ आंगन में देवर को लेकर खड़ी है। दादी सास और सास भौचक्के हो गए। नई बहू को ताक रही है, इनकी बहुरिया अभी आई है और कहाँ चल दी, इसकी नफासत तो देख लो, कहाँ जा रहे हो विमल। साथ में इनकी बहुरिया भी सामान बांधे खड़ी है, अभी तो आई है, थोड़ा घर के काम का सीख ले और हम सबके सेवा भी करेगी कि नहीं, और तेरे साथ तैयार है जाने को। सास ने एक ही सास में सब बोला। सास का ताना सुन देवरानी तुनक कर बोली, क्यों हम रहे आप लोगों के साथ? आप सास नहीं है, तानाशाह है। बस हंटर से मारती रहती है और अपने हुक्म सुना देती हैं। लेकिन बेचारी सीधी सादी बड़ी भाभी को कोहलू के बैल जैसा खटवाती है। वो खामोशी से आपका कहा मान घर के कामकाज कर रही है, लेकिन मैं तो आप जैसों के संग एक पल ना ठहरूं। मेरा पति कमाता है, इसलिए उसके साथ ही रहूंगी। आपकी बंदिशों को और बिला वजह के जुल्मों को बर्दाश्त करना मेरे वश में नहीं है। बेचारी भाभी काम करते करते गठिया की मरीज हो गई हैं और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते आप लोगों को। लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप सबका फ़ायदा उठाती हैं। हद है, यहाँ लोग नहीं बसते बल्कि जानवर का वास है। काम की पूजा होना चाहिए, लेकिन चाम चमड़ी की स्वास्थ्य का ख्याल रखना बड़े बुजुर्गों का शोभा देता है, ताकि उनके संरक्षण में हम छोटे भी सुरक्षित महसूस करें। लेकिन हम तो यहाँ सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे। खुद को कब कौन सा हंटर चल जाए सास जी का नहीं पता जा रहा है। बड़ी भाभी वहाँ शहर में घर लेने के बाद आप भी आ जाना, बच्चों का नाम भी वहीं लिखवा देना,
ताकि उज्जवल भविष्य हो उनका। आप सिलाई कढ़ाई जानती ही हैं, वहाँ पर बुटीक खोल लेना, आपको भी रोज़गार मिलेगा और 8-10 महिलाओं को भी काम। चतुर समझदार देवरानी की बात से राधिका का हृदय आशाभंवित हो उठा है और आश्वस्त मन से खुशी खुशी दोनों को विदा करती है। कुछ दिनों में वे भी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई है और उसका सिलाई कढ़ाई का काम रंग लाया है। बुटीक में पहले 2 को रखा है, फिर कुछ कुछ कपड़ों की स्टिचिंग का ऑर्डर होने लगा, तब उसने 4 को रखा। 2 साल में राधिका का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर गया है। उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोला है। अमन भी शहर आ गया है, अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटा रहा है। कभी कभार सास और दादी सास भी आ जाती है, लेकिन राधिका ने दोनों का मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखा है। उनको वैसे ही आदर देती है जैसे पहले दिया करती थी। फ़र्क बस इतना है कि अब वो अपने मन की मालकिन है और कमाऊ भी। देवरानी जेठानी ने 2 फ्लैट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया है। राधिका अब भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है, जानती है कि वो आज जो भी है देवरानी की वजह से है। उसने ही उसको उड़ना सिखाया है, वरना गांव में मेंढक ही बनी रहती। हर समय अपनी देवरानी का धन्यवाद कहती थी। आज राधिका बहुत खुश है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। राधिका की एक अलग ही पहचान बन गई। थोड़ी हिम्मत, साहस और देवरानी का साथ ने राधिका को बहुत कुछ दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।